पुलिस सिर्फ यही कर सकती है कि क्राइम करने वाले को गिरफ्तार करे। पुलिस ने लगभग 36 घंटे में गिरफ्तारी कर ली। 180 लोग इस साल के प्रारंभिक महीनों में ठंड के कारण मर गए। एक अवैध अस्पताल में आग लगने के बाद 7 बच्चे, नवजात बच्चे मर गए। केजरीवाल उस पर जवाब देंगे। हमारे अध्यक्ष ने कल रात भी आतिशी जी को चुनौती दी है कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो फाइल सार्वजनिक करें जो उन्होंने बस मार्शलों की सेवाएं नियमित करने के लिए चलाई है। विधानसभा सत्र के पहले दिन ही शुक्रवार को विधानसभा में कानून व्यवस्था का मुद्दा जोरों शोरों से उठा था। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ भाजपा को घेरते हुए तमाम आरोप लगाए थे। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के मीडिया प्रभारी प्रवीण शंकर जी हैं, जिनसे हम कुछ खास बातचीत करेंगे। सर, आम आदमी पार्टी के द्वारा आरोप लगाया गया है कि भाजपा पर जो कानून व्यवस्था की नीति है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, वो एक ढकोसला है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अरविंद केजरीवाल को ये मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी पार्टी में एक ही अंतर है। हम जो करते हैं वो पूरी समर्पण और निष्ठा से करते हैं। मैं बहुत स्पष्टता से ये मानता हूँ कि पिछले दिनों दिल्ली में कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो चिंताजनक हैं, मगर दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने सभी ऐसे मामलों में आरोपियों को 1 से 3 दिन के अंदर अंदर गिरफ्तार किया है, सभी क्राइम की वारदातों को हल किया है। दूसरी ओर आपको ये समझना होगा कि क्राइम की जो भी वारदातें हो रही हैं वो इंटरनल कारणों से ज़्यादा हो रही हैं। अभी हमने 2 दिन पहले भी देखा कि दिल्ली में, दक्षिण दिल्ली में एक व्यापारी की हत्या हुई। उसके घर में उसके नौकर ने करी, जो उसके घर में ही काम करता था। अब इसमें पुलिस क्या कर सकती है? पुलिस सिर्फ यही कर सकती है कि क्राइम करने वाले को गिरफ्तार करे। पुलिस ने लगभग 36 घंटे में गिरफ्तारी कर ली। अरविंद केजरीवाल जो रोज़ाना गाते हैं कि दिल्ली में थ्रेट कॉल आ रही हैं, तो जिस घर पे वो थ्रेट कॉल विक्टिम को मिलने गए थे 2 महीने बाद, उस घटना के थ्रेट करने वाले को पुलिस ने 2 से 3 दिन में गिरफ्तार भी कर लिया था। कोई एक्सटॉर्शन नहीं हुआ उस केस में। अरविंद केजरीवाल का कहना है, उन्होंने अपने काम गिनाते हुए कहे कि दिल्ली के जो स्कूल हैं, बिजली है, सड़क है, पानी है, ये सब हमने काम करके दिया, लेकिन एक जो जिम्मेदारी है कानून की, वो हमने केंद्र सरकार पर छोड़ा था और उसमें भी वो विफल रही। दिल्ली वालों ने उन्हें एक काम दिया था, अच्छी जन सुविधाएं देने का। उन्होंने दिया क्या? मैं पुरानी कोई बात नहीं करूंगा, सिर्फ 2024 की बात करूंगा। 180 लोग इस साल के प्रारंभिक महीनों में ठंड के कारण मर गए। केजरीवाल उन 180 लोगों पर जवाब देंगे। इस मॉनसून में 34 से अधिक लोग जल जमाव में डूब के मर गए। केजरीवाल उसका जवाब देंगे। इस मॉनसून में दिल्ली की सड़कों पे लावारिस पड़े खंबे और तारों के कारण 16 लोग बिजली का करंट खा के मर गए। केजरीवाल उस पर जवाब देंगे। दिल्ली में एक बेसहाराओं के लिए जगह है आशा किरण होम। वहां 14 लोग इलाज अभाव में गंदे पानी के कारण, व्यवस्था की कमियों के कारण मर गए जुलाई माह में। केजरीवाल उस पर जवाब देंगे। जून माह में दिल्ली में विवेक विहार में एक अवैध अस्पताल में आग लगने के बाद 7 बच्चे, नवजात बच्चे मर गए। केजरीवाल उस पर जवाब देंगे। केजरीवाल जी, आपको जनता ने जो काम दिया था आप उसमें पूरी तरह विफल रहे। आप केवल शीश महल बनाने में, उसका सुख साधन भोगने में मस्त रहे। विधानसभा में एक और मुद्दा उठा था कि जो साबरमती जेल में जो बैठे हैं
वो वहाँ से दिल्ली को ऑपरेट कर रहे हैं सर। अगर हम बात करें कानून की या दहशतगर्दी की, तो उनका कहना है कि जो साबरमती एरिया है वो बीजेपी के अंडर आता है, वहाँ पे बीजेपी की सरकार है। साबरमती से कोई फोन आता है या नहीं वो तो मुझे पता नहीं। अभी एक कल रात से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर वायरल है, एक विधायक है नरेश बालियान, वो किसी बदमाश है कोई कपिल सांगवान, उसके साथ मिलके एक्सटॉर्शन के किस्से डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे किससे कितने लाख रुपए वसूलने हैं। दोनों आपस में बड़ी खुल के बात कर रहे हैं। ऐसा एक ऑडियो क्लिप कल रात से सोशल मीडिया में चर्चा में है। केजरीवाल उस पर जवाब देंगे क्या? कुछ साल पहले मार्शल की नौकरी चली गई थी, इसको लेकर भी विधानसभा में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो नौकरी है ये भी बीजेपी की वजह से गई है। देखिए, सबको मालूम है, मार्शलों को भी मालूम है कि किसने उनके जीवन से खिलवाड़ किया, किसने बिना नियमों का पालन किए उन्हें नौकरी पे रख लिया, किसने फिर अक्टूबर 2023 में एक चिट्ठी निकाल करके उनको नौकरी से हटा दिया, किसने उनके 10 माह का वेतन नहीं दिया। सब बातें उन्हें मालूम हैं। उन्हें ये भी मालूम है कि उपराज्यपाल महोदय ने बजट करके कि पोल्यूशन डिपार्टमेंट से, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से तनख्वाह मिल जाएगी, 4 महीने के लिए इन्हें उस काम में लगा लिया जाए और इस बीच में इनकी फाइल चला के इनकी सेवाओं को नियमित कर दिया जाए। तो उस 4 महीने तो छोड़ो, एक पहला ही महीना चल रहा है अभी, तो इस पूरे महीने में किसने उनकी फाइल नहीं चलाई? हमारे अध्यक्ष ने कल रात भी आतिशी जी को चुनौती दी है कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो फाइल सार्वजनिक करें जो उन्होंने बस मार्शलों की सेवाएं नियमित करने के लिए चलाई है। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर जी, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को दरकिनार कर दिया है। कैमरा पर्सन विकी वर्मा के साथ मैं आंचल श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, दिल्ली।